सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डिसाइड व्यू फ्रॉम एमपी। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फॉलो अप का फॉर्मूला, है ना। कि एक्चुअली में फॉलो अप का फॉर्मूला होता क्या है। कई बार क्या हम फॉलो अप करते हैं बट फॉलो अप तो हमारा सही जाता है, हमें लगता है कि यार हमने फॉलो अप सही किया है। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, पर्सन हमारा कॉल नहीं उठाता, मैसेज हम भेजते हैं वो मैसेज नहीं सीन करता, देख लेता है फिर हमें मैसेज नहीं करता। हमें ऐसी प्रॉब्लम आती है, क्या रीजन हो सकता है इनका। तो ये जो प्रॉब्लम में आपको आती है, इन्हीं प्रॉब्लम का मैं आपको आज सोल्यूशन बताऊंगा। आज मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आप अपने फॉलोअप को बेस्ट कर सकते हो। तो हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, अगर आपके पास डायरी पेन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट से आप ना अपनी डायरी पेन का अरेंज करके एक वीडियो रोक के तब बाद में देख लेना। तो फटाफट से अपनी डायरी पेन अरेंज करो। ठीक है, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट नाउ। और फर्स्ट हमारा पॉइंट रहता है फॉलोअप इज अबाउट हेल्पिंग नॉट चेंजिंग। कई बार क्या देखो, पर्सन के हम पीछे पड़ जाते हैं कि इस चीज का मेरे को यार जवाब दे, है ना। तो देखो फॉलोअप का एक मतलब नहीं होता कि आप पर्सन के पीछे पड़ जाओ। फॉलोअप का मतलब ये होता है, देखो मान के चलो आज उसने ना डे 1 की ट्रेनिंग लगाई है तो उसको चीज ना समझ में आई हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं ईएसबी मॉडल, टाइम एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, कोई भी चीज हो सकती है, सीसी के बारे में, लेवल्स के बारे में या फिर कंपनी के बारे में। तो वही चीज हमें क्लियर करनी है, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है कि भाई ये तेरे को चीज समझ में आई, समझ में आई। तो ये सब चीज नहीं करनी है, हमें हमें वही चीज क्लियर करनी है जो उसको समझ में नहीं हो, उसका मन में डाउट हो, दिमाग में डाउट चल रहा है कि सर मेरे को ना सीसी के बारे में नहीं पता चला, या फिर यहाँ पर लेवल्स क्या होते हैं, ईएसबी मॉडल ये सर ने मतलब मेरे को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया सर, तो मुझे ये चीज समझाओ आप। तो वही चीज आपको बतानी है, वही चीज नहीं बतानी है जो सर वहां पर बता रहे हैं, वही चीज आप रिपीट कर रहे हो, तो ये चीज आपको नहीं बतानी है। क्लियर। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेवर फॉलो अप विदाउट अ रीजन। जब हम फॉलो अप करते हैं ना तो हमारे पास कोई रीजन होना चाहिए कि हम पर्सन का फॉलो अप क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। कोई ऐसी चीज जो उसको क्लियर ना हुई तो वही चीज पे हमें क्या फॉलो अप करना है। मान के चलो हम करने बैठ के फॉलो अप, वो उसको सारी चीज क्लियर है तो सब चीज नहीं करनी है, हमें वही चीज क्लियर करनी है जो उसको क्लियर नहीं है। मान के चलो उसके पापा नहीं मार रहे, मम्मी पापा नहीं मार रहे, है ना, या फिर उसके मन में कोई डाउट चल रहा है, तो सब चीज ना हमें क्लियर करनी है। अगर हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है तो हमें फॉलो अप करना ही नहीं है भाई, डायरेक्टली क्या उसका काम स्टार्ट करवाओ। क्लियर। अगर आप प्रोस्पेक्ट को ना वही चीज बताते हो जो उसको पता है, बार बार में आप वही रिपीट कर रहे हो, लेवल कंपनी, है ना, तो पर्सन ना फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ अगर वो काम स्टार्टअप करना चाहेगा ना फिर भी आपके साथ काम स्टार्ट करने का नहीं, क्योंकि आपने वो बोर ही कर दिया है ना। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, पर्सन को एक बार क्लियर करना है। अगर उसे क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो आप फिर दोबारा से उसे क्लियर कर सकते हो। क्लियर। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चूज द राइट टाइमिंग। हमने ना देखो फॉलोअप की एक टाइमिंग रखनी है। मान के चलो आज हमारा डे 1 है ना, तो उसकी टाइमिंग यानी खत्म हो गई। पहले ना अगर लड़की है तो उसे एक वॉइस मैसेज डालो कि हाँ जी सिस्टर आपकी डे 1 कंप्लीट हो गई, अगर आप फ्री हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको 10 मिनट के या 5 मिनट के लिए कॉल कर सकता हूँ। तभी आप क्या नाइट में उनको कॉल करो, एक टाइमिंग फिक्स करो। ठीक है। और हमारी ना हमेशा देखो फॉलोअप हो जाने के बाद नेक्स्ट कॉल की ना टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। सही है कि मैं ना देखो सिस्टर या फिर ब्रदर आपको ना सुबह 9:30 या फिर 10 बजे कॉल करूंगा। इससे क्या रहेगा, देखो उस पर्सन को भी याद रहेगा कि आपने मेरे को बोला था सर 9:30 कॉल करने के लिए ना। तो उस टाइम मैं बोल रहा हूँ उसको काम होगा ना, तो वो काम पहले ही फ्री कर लेगा या फिर बाद में कर लेगा। तो आपको ना हमेशा फॉलोअप के बाद यानी कि आप जब आपका फॉलोअप हो जाता है ना, लास्ट में आपको उसको टाइमिंग बतानी है कि इस टाइम मैं आपको कॉल करूंगा। इससे क्या पर्सन अवेयर हो जाता है और फ्री हो जाता है उस आपको कॉल के लिए। क्लियर। और हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, आपको ना फॉलोअप कम से कम यानी कि 10 से 15 मिनट का होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि आप ज्यादा फॉलोअप करोगे तो फिर पर्सन पक जाता है यार। क्योंकि देखो 1 घंटा तो वहां पर उसने मीटिंग में सीखा है, फिर बाद में वही चीज आप बता रहे हो। ठीक है, तो वही चीज आपको नहीं बतानी, मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। तो आपका कम से कम 10 से 15 मिनट का आपको फॉलोअप होना चाहिए। ओके। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आस्क क्वेश्चंस स्टैंड ऑफ फोर्सिंग। कभी भी ना देखो हमने ने क्या पर्सन से फोर्स नहीं करवाना कि यार इस चीज का ना तू मेरे को बता ही बता, है ना। कई बार क्या होता है हम पीछे पड़ जाते हैं, यार ई एस वाई आपको क्यों समझ में नहीं आया। हमें पर्सन को फोर्स नहीं करना कभी भी, अगर उसको नहीं समझ में आया तो हमें खुद बताना है। ओके। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ना, हमें ना देखो पर्सन को जबरदस्ती ज्वाइन नहीं करवाना। कई बार क्या होता है हम जबरदस्ती उसे करने लगते हैं कि ज्वाइन कर, है ना। तो पर्सन समझ जाता है कि अरे मुझे इस काम की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन इस इंसान को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो वो काम आपके साथ स्टार्टअप करता ही है। जबरदस्ती कभी भी नहीं करनी है आपको, पर्सन को ना क्लियर करना जितना हो सके। सही है। मान के चलो कोई भी उसको दिक्कत आ रही है, आप कर सकते हो लाइफ के बारे में कि आने वाली आपकी लाइफ किस तरीके की होने वाली है फॉर एवर में, और आप जो काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो उसमें आपकी लाइफ कैसी है, इस तरीके से आप क्लियर करोगे तो पर्सन आपके साथ स्टार्टअप करेगा। लेकिन आप उसको फोर्स करोगे काम के लिए तो आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। तो आपको हमेशा ना पर्सन को
फोर्स नहीं करना, क्लियर करना है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड ट्रस्ट बिफोर डिसीजन। देखो प्रोस्पेक्ट ना हमारे साथ स्टार्टअप करता है, कभी भी कंपनी के साथ स्टार्टअप नहीं करता। अब उसको क्लियर है कंपनी भाई 170 प्लस कंट्रियों में चल रही है, इतने सालों से चल रही है, 48 साल से हो चुके हैं, इतने लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हैं। लेकिन वो हमें देखता है भाई कि हम उसको क्या दे सकते हैं, हमारा रिलेशन कैसा है पर्सन के साथ, सही है। तो वो सब चीज ना हमें देखता है, राइट। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कीप अ फॉलोअप रिकॉर्ड। देखो कई बार हम फॉलोअप करते हैं ना, तो उस फॉलोअप की ना हमें रिकॉर्डिंग करनी है, ताकि हमें पता चले इससे हमारी सुबह क्या बात हुई थी, इसके क्या क्या ऑब्जेक्शन थे, है ना, कि आज चीज इसको समझ में नहीं आई, तो हम क्या वो नेक्स्ट डे में उसे क्लियर कर सके। और इससे एक और भी फायदा है, जब हम अपनी ना फॉलोअप की, इन्विटेशन की, किसी भी चीज की अगर रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो हम बाद में सुनते हैं, तो उससे ना हमें अपनी गलती पता चलती है कि यार इसमें मैंने क्या गलती की है, क्या चीज अच्छे तरीके से नहीं बताई है, तो वो हम चीज ना फिर बाद में रिपेयर कर लेते हैं, उसके लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो आपको ना अपने फॉलोअप की रिकॉर्डिंग करनी है, बाद में आपने खुद भी सुननी है, ठीक है, और अपलाइन को भी सेंड करनी है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर मेरी कोई भी गलती नहीं है, तो आप अपनी फिर अपलाइन को सेंड करो, वो आपको बताइए कि आपकी यहाँ पर फॉलोअप में गलती हुई है क्या है ना। सही है, तो रिकॉर्डिंग करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है रिकॉर्डिंग, है ना। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टे कंसिस्टेंट एंड रिस्पेक्ट देयर डिसीजन। देखो हमने ना लगातार फॉलोअप करना है, और जो उसका डिसीजन है, हमें उस डिसीजन का, पर्सन का, जो अपने प्रोस्पेक्ट का उसका डिसीजन है, उस डिसीजन का ना हमें सम्मान करना है। अब मान के चलो आज वो मना कर रहा है, क्या पता वो कल ऐसा भी हो जाए कि सर वो बोल दे कि मुझे ना आपके साथ काम स्टार्टअप करना है, मुझे फिर से काम समझना है। बट मैटर यहाँ पर क्या करता है, मैटर करता है आपका यहाँ पर रिलेशन, किस तरीके से आप उस पर्सन के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहे थे, है ना। अगर आप वहाँ पर ईगो एटीट्यूड में है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई कभी भी स्टार्ट नहीं करेगा। बट आपको बिजनेसमैन हो आप, तो ये सब चीजों से आपको दूर रहना है। ईगो एटीट्यूड ये सब चीज आपके अंदर होगी नहीं चाहिए ना। आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। तो इसी वजह से आपका क्या प्रोस्पेक्ट दोबारा भी आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर देखो आपने 7 पॉइंट अपने फॉलोअप में, मैं बोल रहा हूँ एड डाउन कर लेना, आपका फॉलोअप में बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैं इन 7 पॉइंट को खुद फॉलो करता हूँ, एंड मेरी टीम भी है, इनको जो अपने फॉलोअप में एड डाउन करती है उनको भी अच्छा खासा रिजल्ट आता है, देन मुझे भी आता है ना। तो अगर आप भी अपने फॉलोअप में 7 पॉइंट एड डाउन करोगे, तो आपको भी अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।